कारीगरों के उल्टे सीधे कारनामों के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब भाई जो इंजीनियर बिना पेपर दिए पास हो जाते हैं उनसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 1.5 शानी कारीगरों से रूबरू कराएंगे जिनके काम को देखकर आपके मुंह से भी एक शब्द निकलेगा, तुमसे ना हो पाएगा। इस जेसीबी ड्राइवर को इसके मालिकों ने एक छोटा सा काम सौंपा था कि इस घर को धीरे धीरे आराम से गिराना है ताकि कोई हादसा न हो जाए। लेकिन ये जेसीबी ड्राइवर तो था हेवी ड्राइवर। इसने सोचा कि क्यों न धीरे धीरे घर को गिराने से तो अच्छा एक ही बार में पूरा काम तमाम कर देता हूँ। फिर देखिए इसने क्या कारनामा किया। बेटे मौज कर दी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इस वीडियो में पिकअप चला रहे इन नमूनों ने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बचाने के चक्कर में भारी भरकम लोहे के पाइप को इस छोटे से पिकअप में लोड कर दिया, जिस कारण आगे इस पिकअप के साथ क्या हुआ वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। भाई अगर पैसे बचाने थे तो ये पिकअप ट्रक ही क्यों लाए, सीधा गधा गाड़ी उठा लाते हैं, वहाँ और भी सस्ते में काम हो जाता। अब आप जरा इन लोगों के देख लीजिए जिनके कारनामे देखने के बाद तो आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई साहब इन लोगों ने तो पूरे मोहल्ले का सामान इसी एक पिकअप में लोड कर दिया। फिर भले ही उस पिकअप में जान रहे या ना रहे, बाकी मानना पड़ेगा इनके जैसा कंजूस शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा होगा। माना कि कारीगरों से काम करते समय बहुत सी गलतियां हो जाती है, लेकिन भाई कोई कारीगर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। मतलब इन्होंने तो पूरे घर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुझे तो लगता है जब ये लोग इस दीवार को बना रहे थे तब गलती से इस घर का नक्शा थोड़ा तिरछा झुक गया होगा। फिर क्या था, इन बिना पेपर के पास हुए कारीगरों ने नक्शे को सीधा करने के बजाय इस खिड़की को ही झुका डाला। ये खिड़की भी बेचारी सोच रही होगी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यही होता है जब लोग पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते कारीगरों को उठा लाते हैं। इन 1.5 खोपड़ी कारीगरों ने ये मास्टरपीस बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं। पता नहीं जब इस घर के मालिक ने ये कारनामा देखा होगा तो उसके मुंह से कैसी कैसी गालियां निकली होगी। आज के दौर में अपने काम के प्रति इतने जागरूक कारीगर ढूंढने से भी नहीं मिलते। अब पता नहीं ऐसा कौन सा इम्पोर्टेड काम था जिसे पूरा करने के लिए ये कारीगर सीधा इस सुरंग के अंदर ही घुस गया। मुझे तो लगता है अगर इसके पास इसका ये दोस्त न होता तो ये शायद जिंदगी भर इसी के अंदर अटका पड़ा रहता। इस ट्रक का मालिक अपने ट्रक के अंदर माल तो कचाकच भर के ले आता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को इतना भी नहीं पता था कि गाड़ी रोकने के बाद उसका हैंड ब्रेक भी लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसे हादसे होना आम बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो तो इस बंदे की किस्मत अच्छी थी कि इसने समय रहते ट्रक को बीच रास्ते में रोक लिया, नहीं तो ये ट्रक सीधा तालाब के अंदर गोते लगा रहा होता। एक इंजीनियर ने अपने सस्ते कारीगर को सीढ़ियाँ बनाने का ये नक्शा दिया और कहा कि 2 दिनों के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अब आपको क्या लगता है उस कारीगर ने नक्शे को देखकर क्या बनाया होगा? भाई मानना पड़ेगा उस कारीगर ने बिना किसी गलती के बिल्कुल सेम टू सेम काम किया है। हाँ वो बात अलग है कि इन सीढ़ियों का इस्तेमाल न तो कोई ऊपर आने के लिए कर सकता है और न ही कोई नीचे जाने के लिए। बात तो सही है, लेकिन एक बात तो है, भाई के काम में कोई कमी नहीं है। कमी थी तो इस नक्शे को बनाने वाले में, जिसने ऐसा नक्शा बना कर दिया। इसी तरह बिना पेपर के पास होने वाले इन कारीगरों के कारनामे को देखिए, जिन्हें ठेका तो मिला था नया पुल बनाने का, लेकिन इन्होंने सोचा कि कौन इतने पैसे वेस्ट करे। This is business. नया पुल बनाने से तो अच्छा इसी के नीचे 2-4 पत्थर रखकर इसे ही काम चलो बना देते हैं। बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब ये कारनामा मेरी समझ से तो परे है। मतलब मैंने गायों को सड़कों पर चलते देखा है, खेतों में चलते देखा है, लेकिन ट्रक के ऊपर चलते आज पहली बार देख रहा हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये गाय यहाँ तक पहुँच कैसे गई, और पहुँच गई वो बात तो सही है, लेकिन ये लोग अब इसे उतारेंगे कैसे? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पुराने जमाने के अंदर पंखों के साथ ये बोर्ड लगाया जाता था। इस बोर्ड का इस्तेमाल पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए किया जाता था, लेकिन इस महान कारीगर ने तो इस बोर्ड को सीधा छत पर ही चिपका डाला। अब भला कोई छत पर चढ़कर पंखे की स्पीड को कम ज्यादा कैसे करेगा? अब इन घर वालों की प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि ये लोग मार्वल वालों से बात करके स्पाइडरमैन को अपने घर ले आए, क्योंकि स्पाइडरमैन को छतों पर चिपकने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपने सीमेंट मिक्सर को तो देखा ही होगा,
उसका काम होता है सीमेंट को मिक्स करना, लेकिन यहाँ पर तो पासा कुछ उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सीमेंट मिक्सर सीमेंट को मिक्स करने के बजाय कारीगरों को मिक्स करने का काम करता है। बेचारा ये कारीगर भी सोच रहा होगा कि पता नहीं सुबह सुबह किस मनुष्य का चेहरा देखा था जो ये मुसीबत पल्ले पड़ गई। मुझे तो लगता है इस कम्बे ने पुष्पराज मूवी देखी होगी, तभी तो साला झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर में ये साला खुद के साथ साथ बेचारे इस क्रेन को भी ले डूबा। अब सबसे आखिर में आप इस टकली खोपड़ी को देखिए, जो घर से सोचकर आया था कि आज कुछ तूफानी करूंगा, फिर क्या था जोश जोश में आकर टकले ने इस दीवार से पंगा ले लिया और फिर इस दीवार ने इस टकले का एक ही बार में तूफानी करने का सारा भूत उतार दिया। इस टकली खोपड़ी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोनों में से किसी एक वीडियो को देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं।